नारी शक्ति वंदना अधिनियम महिलाओं के नेतृत्व के साथ साथ विकास को भी नई गति मिलेगी। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और समान भागीदारी का प्रतीक है। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल। लोहारू से सांवरमल वर्मा। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम है। इस कानून के लागू होने से महिला नेतृत्व को नई ताकत मिलेगी और विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 से होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं की अधिक प्रभावी और मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी, जो लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन ये कानून उस कमी को दूर करने का कार्य करेगा। इससे महिलाओं को नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और वे समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। श्री जेपी दलाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और समान भागीदारी का प्रतीक है। यह आधी आबादी को सशक्त बनाकर देश के समग्र विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अधिक संख्या में होंगी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर बेहतर और संवेदनशील निर्णय लिए जा सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महिला सशक्तिकरण के बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है, और यह कानून उसी दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह अधिनियम केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण अब केवल समानता या प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है।